one carrier to the next, it is used to pump protons from the mitochondrial matrix to the inner membrane. ये भी आपको वही आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दिखाया गया है, एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में, देन टू द थर्ड एंड फोर्थ एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन्स को कौन एक्सेप्ट कर लेगा, जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और साथ में हाइड्रोजन आयंस को एक्वियस सॉल्यूशन से टेकअप करके वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे। अब बात आती है जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स एक कॉम्प्लेक्स से मूव कर रहे हैं दूसरे की तरफ, तो एनर्जी अब कहाँ पर यूटिलाइज हो रही है, कहाँ पर काम आएगी। नाउ इट इज़ the passage of energy released during the passage of electrons from one carrier to the next, it is now used to pump protons. और प्रोटॉन की पंपिंग कहाँ से होगी, फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू द इनर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आपने पंपिंग की डायरेक्शन को याद रखना है। जो प्रोटॉन की पंपिंग है दैट विल टेक्स प्लेस फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। और इस मकसद के लिए 3 साइट्स जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्रेजेंट हैं। और कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो हाइड्रोजन पंप के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, किस वजह से एक्ट कर रही हैं, बिकॉज इनके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, सर्टेन एंजाइम्स हैं। और जो एक्ट कर रही हैं प्रोटॉन या हाइड्रोजन पंप के तौर पर जो साइट्स, उनमें आ जाता है NADH डी हाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स 1, ये हाइड्रोजन या प्रोटॉन पंप के तौर पर एक्ट करेगा। साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 3 एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, ये तीनों जो आपके पास कॉम्प्लेक्सेस हैं, दे विल पंप प्रोटॉन्स फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, इसमें सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व्ड नहीं है। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, दीज आर द साइट्स फॉर पंपिंग प्रोटॉन्स। एंड कहाँ से कहाँ करेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से पंप करेंगे प्रोटॉन्स को या हाइड्रोजन आइंस को टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर आप देखें डायग्राम में, ये आपके पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर ये कॉम्प्लेक्सेस एम्बेडेड हैं। दीज आर द प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस बेसिकली। ठीक है, NADH जो है आपके पास जब ऑक्सीडाइज होता है अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है। ये एरो हेड जो है ये इलेक्ट्रॉन्स की फ़्लो को शो कर रही हैं। आगे से ये कोएंजाइम Q है जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ठीक है, वो उनको लेकर जा रहा है फर्दर टूवर्ड्स द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर अगर FADH2 भी ऑक्सीडाइज हो जाता है और इसके भी इलेक्ट्रॉन्स कोएंजाइम Q या यूबिक्विनोन कैरी करके फर्दर कॉम्प्लेक्स की तरफ लेकर जाएगा। फिर नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स आ जाता है जी, कॉम्प्लेक्स 3 है ये। कॉम्प्लेक्स 3 आपके पास फिर फर्दर जो कि साइटोक्रोम ऑक्सीडे रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स है 3, ये फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को फिर ट्रांसफ़र करता है टू द साइटोक्रोम C। अगेन इलेक्ट्रॉन कैरियर है, मोबाइल है, ये मूव करता है। फिर नेक्स्ट फोर्थ कॉम्प्लेक्स जो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स 4 को दे देगा। फिर आगे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ ये इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन करेंगे, इट विल बिकम रिएक्टिव एंड देन हाइड्रोजन आयन का पेयर पिक कर लेंगे फ्रॉम द एक्वियस सॉल्यूशन एंड फॉर्म अ वाटर मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन पंपिंग की यहाँ पर बात हो रही थी। जो ये पैसेज है इलेक्ट्रॉन्स का, इसके दौरान जो एनर्जी है वो कहाँ पर यूज़ हो रही है, हाइड्रोजन पंपिंग में। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, मतलब 3 पंप्स यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं। एक कॉम्प्लेक्स 1 है, एक कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 इसकी साइड्स हैं। हाइड्रोजन को ये दिस वन इज़ द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स रीजन है। यहाँ से हाइड्रोजन आइंस को पंप कर रहा है, निकाल रहा है टू द इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपके पास ओवरऑल जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन्स इन फोल्डिंग की फॉर्म में या क्रिस्टे की फॉर्म में प्रेजेंट है। बीच वाला जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। यहाँ से प्रोटॉन की पंपिंग होगी वाया दीज 3 साइड्स और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। अल्टीमेटली एक पोटेंशियल ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हो जाएगा हाइड्रोजन आयंस का। ठीक है, फिर क्या होगा जी, यहाँ पर एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है या एंजाइम प्रेजेंट है जिसको कहते हैं ATP सिंथेज और ATP सिंथेटेज। ठीक है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो F0 या F1 पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स वो हैं ये। इसका जो ये एलोंगेटेड सा पोर्शन है बेसिकली दिस इज़ द F0 पार्टिकल। ठीक है, F0 पार्टिकल जो है ये कर क्या रहा है, बेसिकली हाइड्रोजन आयंस को दोबारा, जब यहाँ पर एक पोटेंशियल ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हो जाएगा, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी इन द इंटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया,
फ्रॉम दिस रीजन दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो इस केस में दिस एंजाइम और द एटीपी सिंथेज विल बिकम एक्टिव, ठीक है, और एटीपी की सिंथेसिस को स्टार्ट कर देगा। साथ साथ हाइड्रोजन आयंस को ये पंप करेगा टुवर्ड्स द इनसाइड, टुवर्ड्स द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और इसके साथ साथ एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिएक्ट करके एटीपी की सिंथेसिस कर देगा, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो एनर्जी मॉलिक्यूल है। और ये प्रोसेस जो हमारे पास क्या कहलाता है, केमियोस्मोसिस। केमियोस्मोसिस कब होगा, जब यहाँ पर इंटर माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन है, जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, रीजन है माइटोकॉन्ड्रिया का, यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डायरेक्टली एटीपी की सिंथेसिस नहीं होती। इसका फंक्शन क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, इट्स फंक्शन इज़ टू ईज द फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फूड टू ऑक्सीजन रिलीजिंग एनर्जी इन मैनेजेबल अमाउंट्स। सो अब माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह से कपल करता है इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को और एनर्जी को टू एटीपी सिंथेसिस, तो हमारे पास जो आंसर है एक मैकेनिज़्म है जिसको कहते हैं केमियोस्मोसिस। तो यहाँ पर आपको केमियोस्मोसिस का मैकेनिज़्म दिखाया गया है। Oxidative phosphorylation and chemiosmosis. Oxidative phosphorylation is the synthesis of ATP molecules, जो last step है इसका, ठीक है, with the help of energy liberated during oxidation of reduced coenzymes NADH, FADH2, which is produced in glycolysis and Krebs cycle. दोनों हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन के स्टेजेस हैं। सो एंजाइम जो रिक्वायर है एटीपी की सिंथेसिस के लिए वो क्या है, एटीपी सिंथेज और एटीपी सिंथेटेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस वन इज़ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये जो क्रिस्टी बना रहे थे, ठीक है, इनफोल्डिंग वाले स्ट्रक्चर्स, इसके अंदर ये कॉम्प्लेक्सेस एम्बेडेड हैं। दिस वन इज़ द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और ऊपर जो है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है माइटोकॉन्ड्रिया की। अब हो क्या रहा है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रही हैं, उनकी एनर्जी किस चीज़ में काम आ रही है, हाइड्रोजन को पंप करने में। हाइड्रोजन को कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 पंप करेंगे फ्रॉम दिस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये हाइड्रोजन आइंस का आप देख सकते हो, एरो हेड दिखाया हुआ है टुवर्ड्स द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ये तीनों कॉम्प्लेक्स हाइड्रोजन को मूव करते हैं फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टूवर्ड्स द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और अल्टीमेटली यहाँ पर एक हायर कंसंट्रेशन जो है वो एक ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हो जाता है। हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ज़्यादा हो गई है कंपैरेटिवली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास कंसंट्रेशन में हाइड्रोजन आयंस के, इससे ये जो एंजाइम है एटीपी सिंथेज ये एक्टिव हो जाता है। जब ये एक्टिव होगा तो ये बाहर से दोबारा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से हाइड्रोजन आयंस को इनसाइड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स मूव कराएगा, और इस वजह से एडीपी जो है वो कंबाइन करेगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जो कि एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ एटीपी मॉलिक्यूल, एंड दिस इज नोन एज chemiosmosis or oxidative phosphorylation. So the ATP synthase is located in the inner mitochondrial membrane. इसकी लोकेशन आपने देख लिया यहाँ पर, ये inner mitochondrial membrane, this one, यहाँ पर ATP synthase ये enzyme जो है located है। इसके अब पार्ट्स बताए हुए हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, F0 एंड F1, और एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है। दिस वन इज़ द F0 पार्ट, ये एलोंगेटेड सा जो बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हुआ है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ, और ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर आपको हेड लाइक रीजन नज़र आ रहा है ये F1 और एलिमेंट्री पार्टिकल रीजन है। ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 प्रोड्यूसेस 3 ATP मॉलिक्यूल्स। अब अगर एक मॉलिक्यूल जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम है दैट इज़ NADH2 और NADH जब ऑक्सीडाइज करता है, इसकी ऑक्सीडेशन होती है, ये 3 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा। वाइल ऑक्सीडेशन ऑफ FADH2 इट फॉर्म्स 2 ATP मॉलिक्यूल्स, और जो थ्योरी है ATP प्रोडक्शन की बाय दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड केमियोस्मोसिस। यहाँ पर आपको सेलुलर रिस्पायरेशन का एक ओवरव्यू बताया गया है कि कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। सेलुलर रिस्पायरेशन में 4 मेन स्टेजेस हैं। एक है ग्लाइकोलिसिस, नेक्स्ट आपके पास है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट जो कि लिंकेज रिएक्शन भी कहलाता है। इसके अलावा सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल है, और जो लास्ट वाला है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी इसको कहते हैं, एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की एडिशन होती है एडीपी के साथ, और एटीपी की फॉर्मेशन होती है, साथ में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो जो ग्लाइकोलिसिस है इसका स्टार्टिंग मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज, कार्बन 6 मॉलिक्यूल, एंड प्रोडक्ट है 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स आते हैं। लोकेशन कहाँ पर है ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन, साइटोसोल में। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है इसमें,
दो ATPs की प्रोडक्शन हो रही है और साथ में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के थ्रू दो NADH प्रोड्यूस हो रहे हैं। ऑक्सीडेशन जब होती है पायरोवेट की, दो पायरोवेट स्टार्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं पार्टिसिपेट कर रही हैं, एंड प्रोडक्ट इसके दो एसिटाइल कोएंजाइम है विच इज़ 2 कार्बन मॉलिक्यूल और साथ में दो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन। लोकेशन कहाँ पर है ये वाला, कहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन इसमें नहीं है, वाइल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के थ्रू दो NADH की प्रोडक्शन है। सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल, इसमें ये वाले दो एंड प्रोडक्ट्स जो थे ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट के वो एंटर होंगे, दो एसिटाइल कोएंजाइम A और 4 कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोडक्ट के तौर पर प्रोड्यूस होंगे। ये कहाँ पर हो रहा है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के थ्रू क्या होगा, दो ATPs की प्रोडक्शन होगी, वाइल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के थ्रू दो आपके पास मेन मॉलिक्यूल्स आएंगे reduced coenzymes, that is 6 NADH molecules while 2 FADH2 molecules, ठीक है, they will be formed. ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है, ये इसके अंदर जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं, इन दो मॉलिक्यूल से आ रहे हैं, इनके अंदर जो प्रेजेंट स्टोर्ड हैं, ठीक है। एंड प्रोडक्ट क्या है, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्मेशन। ये प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है ETC का, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के थ्रू कितनी ATPs प्रोड्यूस हो रही हैं, 32 to 34 ATPs दे विल बी प्रोड्यूस्ड। टोटल एनर्जी जो कैप्चर हो रहा है ड्यूरिंग दिस ओवरऑल सेलुलर रिस्पायरेशन प्रोसेस दैट इज